नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सबने अभी अभी थोड़े दिन पहले, कई दिन हो गए, आपने सुना होगा कि मालेगांव में एक केस हो गया है, बड़ा केस, एक बच्ची का रेप केस। वो बच्ची सिर्फ 3 साल की थी, 3 साल की मासूम सी बच्ची थी वो, जो उसके साथ इतना बुरा हुआ। और ये करने वाला मात्र 17-18 साल का लड़का था जिसने ये काम किया। एक बार बताओ, मैंने जब से खबर सुनी है मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतनी अंदर से पूरी हिल चुकी हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं इतनी हिल चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह उस लड़की को इंसाफ मिल जाए। मैं हर दिन रात यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि किसी तरह उस लड़की को इंसाफ मिल जाए, उस बेचारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को इंसाफ मिल जाए। पब्लिक भी इतना कष्ट उठा रही है, मोमबत्ती जला रही है, सब कुछ करिए कि इस बच्चे को इंसाफ मिल जाए, लेकिन उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिल पाया। और उसका ये भी कारण है, मैं आपको बताती हूँ, उसका ये भी कारण है कि हमारी जो सरकार है वो इस वाले जो काम पे, ये वाला काम नहीं करी, वो इंसाफ दिलाने का काम नहीं करी। वो एक दिन में लॉकडाउन करवा सकती है, एक दिन में नोटबंदी भी करवा सकती है, लेकिन एक दिन में सरकार से ये नहीं हुआ कि उस नन्ही सी बच्ची को इंसाफ दिलवा दे। उस हरामखोर ने, उस कुत्ते के बच्चे ने उस मासूम बच्ची के साथ जो भी किया, उसे उसकी सजा तक नहीं मिल पा रही। तो भाई, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार के चक्कर में मत लो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपना काम खुद करो। सरकार कुछ नहीं करेगी, आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। इस हरामखोर का एक ही इलाज है, इसको 20 सड़क पर लाओ, जिंदा इसमें आग लगा दो, जिंदा जला दो इसे, जिंदा जला दो, ताकि ऐसा काम करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची बाहर खेल रही थी, उस बेचारी का क्या कसूर था? अब मुझे बताओ। उसको कोई लड़का आया चॉकलेट के बहाने चॉकलेट देके उसको अपने साथ ले गया, उसके साथ गलत कर दिया। उसके माँ बाप इतने परेशान है, दिन रात अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे, लेकिन उस बच्ची को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार, केजरीवाल, राहुल गांधी, कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो। इसका एक ही काम है, अपनी फूल सी बेटियों को संभाल के रखो, अपनी फूल सी बेटियों को कहीं बाहर मत जाने दो, अपने पास रखो, नहीं तो ये कांड होते रहेंगे। आप लोग अपनी सुरक्षा खुद करिए, अपने लिए खुद लड़ाई लड़िए, किसी और के भरोसे मत रहिए। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं क्या बोलूँ बताओ। मनीषा का हुआ था कांड, कितने साल हो गए उसे करते, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, उसका अभी तक कोई ठिकाना भी नहीं है, और ना उसकी लड़ाई अभी तक ख़त्म हुई है। उसकी लड़ाई ख़त्म कहाँ से होगी जब हमारी सरकार कुछ कर ही नहीं रही? तो कहाँ से ख़त्म होगी उसकी लड़ाई, आप ये बताओ ना। जब हमारी सरकार कुछ कर ही नहीं है, हमारी सरकार सोच रही है हमें वोट देंगे, तो हम सोचते हैं कि हम सरकार को वोट देंगे तो सरकार हमारे लिए करेगी, सरकार हमारे लिए वो करेगी। भाई, सरकार कुछ नहीं करने वाली, सरकार के भरोसे मत रहो, ठीक है? अपनी लड़ाई, अपनी हिम्मत अपने हाथ में होती है, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अभी आप देख लो, कितने लोग, कितनी पब्लिक आग जला के इंसाफ मांग रही उस नन्ही सी बच्ची के लिए। कितने लोग हैं, कितने लोग, हजारों करोड़ों की तादाद में कितने लोग हैं, कितने लोग इंसाफ मांग रहे उस लड़की के लिए, लेकिन अब तक उस लड़की को, उस बच्ची को, उस मासूम सी बच्ची को कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, और मिलेगा भी नहीं। सरकार के चक्कर में रहोगे तो मिलेगा भी नहीं, ये काम आपको खुद ही करना है। उसको जिंदा जला दो 20 सड़क पे,
उसका कर दो स्वाहा, सीधी बात है। मनीषा का हुआ था, मनीषा का भी यही ठिकाना है। उसके ढूंढते ढूंढते आज ही दिन आ गया। कहाँ उसके दरिंदों को सजा मिली, कहाँ फांसी हुई, अभी तक उसका केस ही चल रहा है। अरे भाई हमारी सरकार कर क्या रही है? किस काम की सरकार, किस काम की पुलिस? हम किसके भरोसे डाले बताओ? हम बहन बहुएं बेटियां औरतें कैसे सुरक्षित रहेगी अपने देश में जब इन जैसे दरिंदे घूम रहे? तो इन जैसे दरिंदे घूम रहे तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप लोग खुद ही बताओ। कुछ नहीं है, अपने हाथ में एक बंदूक ले लो, अपने हाथ में एक लाठी ले लो और अपनी रक्षा खुद करो। पुलिस के चक्कर में मत रहो, सरकार के चक्कर में मत रहो। सरकार से पैसा खाती है बस, सरकार के बस की कुछ नहीं है। और मैं तो मान ली, मैं तो वोट भी नहीं दूंगी सरकार को, मैं तो वोट भी नहीं दूंगी सरकार को, सीधी बात है। क्योंकि ये सिर्फ इस बात की नहीं है, इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ। ये बात आप भी जानते हो। इससे पहले काफी सारे केस हो चुके हैं जिसके लिए ना तो सरकार ने कुछ करा है, ना करेगी और ना किसी को करने देगी। भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी फूल सी बेटियों को खुद ही संभाल के रखो, किसी के चक्कर में मत भेजो। कोई मामा चाचा ताऊ मौसा मौसी चचेरे भाई चचेरी बहन किसी के हवाले मत करो, अपनी बेटी अपने पास रखो बस। आजकल किसी का भरोसा नहीं है, और मैं क्या कहूँ मैं? अपनी बच्चियों को अपने आसपास रखो, कहीं मत जाने दो। हाँ, ये मैं एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, आपकी बेटी आपकी आंखों के आगे सुरक्षित है, आपकी आंखों के आगे सुरक्षित है। अगर आपने उसे 5 मिनट पे छोड़ दिया तो समझ लेना वो किसी खतरे में है। इस बच्ची के लिए कितना इंसाफ, कितना कुछ करी है पब्लिक, कितना कुछ करी। और क्या करेगी पब्लिक जब मोदी सरकार कुछ नहीं करे तो क्या करेगी पब्लिक? ही बताओ। पब्लिक इंसाफ की भीख मांग रही, इंसाफ दे दो। पब्लिक इतनी भीख मांग रही, इतना कुछ करी है पब्लिक इस बच्ची के लिए, सरकार से कुछ नहीं हो पाया। एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन में इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सकता। वो बेचारी बच्ची कितना चिल्लाई होगी, मुझे कोई बचा लो, लेकिन उस बच्ची को कोई बचाने नहीं आया। उस बच्चे की आज भी आत्मा भटकती होगी कि मेरे लिए देखो पूरी पब्लिक इंसाफ मांग रही है, लेकिन हमारी जो देश की सरकार है उनसे कुछ नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ बैठ के खाना आता है बस, उनसे कुछ नहीं होएगा। उन्हें सिर्फ बैठ के खाना आता है और पैसे करवा ले बस। भाई मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मैं थक चुकी हूँ। आपसे हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अपनी बच्चियों को अपने से अलग मत करो, अपनी फूल सी बेटियों को अपने पास रखो, ऐसे मत घूमने दो प्लीज़, क्योंकि कोई कुछ नहीं करेगा। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद। राधे राधे।